हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज का हमारा क्लास है सिमिलरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक को दूसरे में चेंज कर दो एक तरह से, या तो उसको बड़ा करो या तो उसको छोटा करो। उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे में चेंज करो, या तो बढ़ा के या तो घटा के। मतलब समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। ये तो एक कंसेप्ट हमने बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है उसको बदल देना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी पे हम लोग मैप और मॉडल भी करेंगे। मॉडल क्या होता है हम समझाते हैं। देखो बच्चों, एक बड़ी सी गाड़ी है। अगर आपको बोला जाए कि एक गाड़ी बनाओ अपने कॉपी में, तो उस बड़ी गाड़ी के बराबर तो नहीं बनाओगे आप। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी तो इतनी बड़ी तो ड्राइंग नहीं बनाओगे, ड्राइंग आप छोटा बनाओगे। लेकिन सिमिलर बना रहे हो, उसी के जैसा बना रहे हो एकदम। ठीक है, आपने उसको क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया एक तरह से, मतलब शेप को चेंज कर दिया। आओ बच्चों हम बताते हैं। ध्यान दो, ध्यान ये दो। सपोज अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल बहुत बड़ा है, आप इसको क्या कर रहे हो? छोटा कर रहे हो। ठीक, नाम कर दो A डैश B डैश C डैश। अगर ये इसके सिमिलर हो, मतलब एकदम हूबहू हो, ठीक है, देखने में एकदम वैसा ही हो, तब क्या होगा? होगा ये कि जिस रेशियो में ये साइड छोटा हुआ था, उसी रेशियो में ये भी होगा और उसी रेशियो में ये भी होगा। मतलब होगा ये कि किसी फिगर को इनलार्ज करने के बाद में या छोटा करने के बाद में उसका जो प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सेम होगा। सिंपल सा मतलब ये है कंसेप्ट आपका। क्लियर? जब हम बताएंगे प्रॉब्लम्स और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलो, यानी कि अगर ये बाय ये देखोगे, ध्यान दो, AB बाय A डैश B डैश देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा? BC बाय B डैश C डैश और AC बाय A डैश C डैश के बराबर होगा। मतलब जैसे ये बढ़ा वैसे ये बढ़ेगा और वैसे ये भी बढ़ेगा। अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ठीक है। क्योंकि आप उस फिगर को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो या इनलार्ज कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, दबा रहे हो, या तो क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, आपकी मर्जी। लेकिन रेशियो वहां पे चेंज नहीं होगा। जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी से बढ़ेगा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो भी ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो भी ठीक है। आप बस क्वेश्चन को समझ लो बहुत अच्छे से, आप इस पे बेस्ड सभी तरह के क्वेश्चंस बना लोगे। आओ, मतलब सीधे प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सारा एग्जाम्पल समझना होगा, बहुत सारा थ्योरी समझना होगा। बिना थ्योरी के आप इसके कंसेप्ट को समझ लोगे। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान दो। ए ट्रायंगल ABC हैज बीन इनलार्ज। एक ट्रायंगल है, ध्यान दो, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC। इस ट्रायंगल को आपने बढ़ाया है, ट्रायंगल को आपने बढ़ा दिया, इनलार्ज कर दिया। डॉटेड लाइन से जनरली दिखाया जाता है बच्चों, पर ऐसा नहीं है। इनलार्ज करके इसका नाम हो गया A डैश B डैश C डैश, क्योंकि अब तो ये ट्रायंगल ऐसा नहीं रहेगा, ये बढ़ गया, ठीक है। फैक्टर क्या दिया हुआ? ये फैक्टर मीटर थोड़ा समझ लो। फैक्टर क्या दिया हुआ? फैक्टर दिया हुआ 2.5। बुक के एग्जाम्पल देख के बनाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझ के बनाओ। देखो, ये फैक्टर मीटर 5 का मतलब है कि जो ट्रायंगल बड़ा किया गया वो इससे 2.5 टाइम्स बड़ा था। मतलब समझो, मतलब ये कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के 2.5 टाइम्स क्या है? बड़ा है, इनलार्ज किया गया। मतलब इसे 2.5 गुना फैलाया गया उसको। सिंपल सा मतलब ये है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। इससे इसको कितने टाइम्स? 2.5 टाइम्स। मतलब सिंपल सा मतलब ये, अगर देखना चाहो तो A डैश B डैश C डैश इज 2.5 टाइम्स ABC। ये समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कंसेप्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसका ये साइड इससे 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, ये भी इससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा, और ये भी इससे 2.5 टाइम्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। हर साइड 2.5 टाइम्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। निकालना क्या है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB का लेंथ निकालना, ये वाला लेंथ निकालना है। अगर ये लेंथ कौन सा? ये 6 सेंटीमीटर हो। आओ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, समझो। ये बड़ा कौन है? ये कि ये? हम बड़े? कोई नहीं। बड़ा कौन? ये कि ये बड़ा,
ठीक है, चलो ए बी, ए डैश बी डैश ये बड़ा, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर। इससे बड़ा कितना बड़ा, पहला तरीका ये है 6, ये है 2.5 इंटू ये ए बी, आपको ए बी निकालना था। 6/2.5 इक्वल टू क्या, ए बी 0, 5 5 जा 5 कितना 12 जा 5 2 जा 5 4 जा, यानी कि ये निकल गया आपका कितना 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, ये बड़ा था, इससे कितना इतने टाइम्स। ठीक है, दूसरा अगर मेथड से निकालना है आपको समझने के लिए, सेकंड मेथड से अगर निकालना है तो ये बाई ये, या ये बड़ा था ना, ये बाई ये करो या ये बाई ये करो, मर्जी आपकी। क्या, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ध्यान देना ये छोटा है ये बड़ा है। फैक्टर क्या था, फैक्टर क्या था बच्चों, फैक्टर था 2.5 टाइम्स, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया, इनलार्ज किया गया, फैलाया गया है। 2.5 को पॉइंट से हटा दो, यहाँ पे ये आ गया 10, यानी कि 5 5 जा 5 2 जा। ध्यान दो, बड़ा कौन था ये, छोटा कौन है ये, मतलब ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, ये बड़ा है ये क्या छोटा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, यहाँ छोटा, ये छोटा वाला छोटे के पास, बड़ा वाला बड़े के पास। ठीक है, ये ट्रिक है, भूलो गोली मारो ट्रिक। चलो ए बी निकालना है, ये 2/5 इंटू ए डैश बी डैश कितना 6, यानी कि 12 बाई कितना 5। देखो 12/5 सॉल्व करके निकल गया। ठीक, उसी में द लेंथ ऑफ सी डैश ए डैश, देखो बच्चों सी डैश ए डैश, अगर ये लेंथ दिया गया कितना 4। क्लियर। इसी तरीके से ये लेंथ निकालना, ये बाई ये रेशियो रखो, यानी कि क्या ए सी बाई ए डैश सी डैश। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा था, इसी को फैलाए हो ना, ये छोटा ये बड़ा, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। या ऐसे भी कर सकते थे, क्या ए डैश सी डैश वो ए सी से कितने टाइम्स 2.5 टाइम्स, दोनों में आंसर निकलेगा, रख के निकाल लो। आसान है, मजा आया, समझ गए, वाह समझ गए हो तो बोलो सर समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बुक में ये तरीका आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में मार्क्स भी नहीं कटेगा, और क्या चाहिए मार्क्स ही चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, हमें नंबर चाहिए और हम नंबर दिलाएंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखो, ए ट्रायंगल एम एन एल एम एन। सेकंड नंबर, एक ट्रायंगल है एल एल एम एन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द स्केल, इसको घटा दिया गया है बच्चों, बहुत छोटा किया गया है। एल एम एन, ये है एल डैश एम डैश एन। स्केल जो दिया गया है वो स्केल दिया गया आपको 0.8, आपको पता है, इसको घटाया गया है। कोई दिक्कत, सिंपल सा मतलब हम आपको बता दें, ये बड़ा था ये छोटा है, ये लार्ज है, ध्यान दो ये क्या है छोटा है। ठीक है, अच्छा इसको इससे घटाया गया 0.8 टाइम्स, यानी कि ये इससे बड़ा था कितना 0.8 टाइम्स। आप ऐसे लिख लो, एल एम एन इक्वल टू 0.8 टाइम्स क्या एल डैश एम डैश और एन डैश। अब बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। उसी तरीके से इसका एक साइड कोई भी पकड़ लो ना भाई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हर साइड से बात की जाएगी। अगर एल एम पकड़ोगे तो ये 0.8 मल्टीप्लाई क्या होगा एल डैश एम डैश। अगर एम एन पकड़ोगे जैसे इसके पहले कर रहे थे तो ये 0.8 क्या होगा एम डैश एन डैश। और अगर एल एन पकड़ोगे तो ये क्या होगा 0.8 एल डैश और एन डैश। या दूसरा मेथड क्या होगा, आओ दूसरा मेथड चेक करते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि घटाया गया है ना 0.8, यहाँ से हटाओ 10, ये 2 4 5, मतलब 4/5। ठीक है, छोटा कौन था ये, बड़ा कौन है ये, यही ना। आपको निकालना है क्या पहले नंबर में निकालना है, एम एन दिया हुआ एम डैश एन डैश निकालना है, एम डैश एन डैश ये निकालना है, एम डैश एन डैश निकालना है, और एम एन दिया हुआ ये छोटा था, छोटा वाला ऊपर, ठीक है, बड़ा वाला नीचे। क्लियर, रख के निकाल लो, एम एन तो दिया हुआ है। इसी तरीके से इसके बाद का निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 नंबर जो है क्वेश्चन, ए ट्रायंगल एबीसी इज इन लार्ज अबाउट द पॉइंट ओ एज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। चलो 3 नंबर बताते हैं, ये बन गया। 3 नंबर तो पूरा ही बना देंगे, चलो 3 नंबर पूरा, ओए सर पूरा बना देंगे। हाँ 3 नंबर पूरा। देखो एक ट्रायंगल है
ABC, ठीक है बच्चों, ABC। इसका सेंटर अगर कहीं पे O है, सपोज मान लिया, पॉइंट इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड द, देखो इसको फैलाया गया यहां से, कैसे, इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये फैल रहा है, मतलब ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, मतलब ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसा 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 बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश, और ये क्या हो गया C डैश। यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, क्योंकि जिक्र किया गया इसलिए हम मिला दिए इसको। चलो, मांगा क्या गया है, अच्छा कैसे कैसे बड़ा किए हैं, जो स्केल फैक्टर था, ध्यान दो, जो स्केल फैक्टर था वो कितना था 3 यानी कि क्या 3/1, सिंपल सा मतलब बड़ा किया, 3 गुना बड़ा, सिंपल सा बात। अब हम आपसे बताएं तो ये A डैश B डैश C डैश इक्वल टू 3 टाइम्स किसका, AB C का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो सीखते हैं, सीखो, आओ निकालना है A डैश B डैश, A डैश B डैश, अगर AB दिया हुआ है कितना 4, ये 4 है, तो ये पूरा निकालना है, इसको पकड़ लो। यानी कि A डैश B डैश बाई AB, बड़ा कौन था AB, बड़ा कौन है AB, इसमें बड़ा कौन है 3 ऊपर 1 नीचे, AB निकालो, A डैश B डैश AB कितना था 4, 3/1 यानी कि कितना 12 सेंटीमीटर निकल गया। दूसरा B डैश C डैश 15 है, ये पूरा 15 है, सेम उसी तरीके से B डैश C डैश बाई BC, ये बड़ा था, बड़ा वाला BC कितना है, BC आपका दिया हुआ है 15, B डैश C डैश 15 दिया हुआ है, ये 15 है, BC निकालना था 3/1, ये इसको कैंसिल करेगा 5, यानी कि यहाँ से अगर BC निकाले तो कितना निकल गया 5। उसी तरीके से OA और OA डैश दिया हुआ है, सेंटर देखो वहीं पे है, सेंटर चेंज नहीं हुआ, सेंटर वहीं पे, तो OA डैश दिया हुआ है, यानी कि आप अगला क्या करोगे OA डैश बाई क्या OA, इसका भी क्या OA बड़ा था कितना 3 गुना, कोई दिक्कत। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो OA है मतलब OA डैश है, ये कितना बड़ा है 3 टाइम्स किसके OA के। मेथड आपके पास दोनों है। और इसी तरीके से क्या करना, चौथा नंबर निकाल लेना, निकल जाएगा। ऑल्सो स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ द OB डैश बाय OB, और OB डैश, देखो बच्चों OB डैश बाय OB, अच्छा ये जो बढ़ा है किस रेशियो में 3 रेशियो में तो बढ़ा है, मतलब स्केल फैक्टर क्या होगा 3, और इसके बाद का C डैश A और CA, ये भी क्या फैक्टर में बढ़ा है, उसी फैक्टर में बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम बन गया। चलो तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको केवल याद रखना है कि किस फैक्टर में वो बढ़ रहा है और किस फैक्टर में क्या हो रहा है घट रहा है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, पर इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, मॉडल पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन अब आपका अगला है। अगला वाला क्वेश्चन जो है देखो क्या है, क्वेश्चन बोला गया ए मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन इज मेड ऑफ द स्केल 1:4। देखो समझो, मॉडल जो दिया गया वो है 1:400, इसका मतलब है 1/400। देखो समझो, मॉडल क्या होता है, बहुत बड़ा प्लेन है, हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया, छोटा कौन होगा मॉडल या प्लेन, भाई प्लेन तो बहुत बड़ा है, मॉडल क्या हुआ छोटा। तो ये जो स्केल है, ध्यान देना, ये जो स्केल है अगर ये इस तरह से रहा, बड़ा कौन है, ध्यान दो, बड़ा कौन है, अगर हम पूछे बड़ा कौन है इन दोनों में बड़ा ये है, छोटा ये, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडल को और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ओरिजिनल को, मतलब जो ओरिजिनली है वहां पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिनल से जो मॉडल है वो 400 गुना छोटा है, 400 टाइम्स क्या है छोटा है। इसका मतलब ये आप ऐसे समझो, इस मॉडल से ओरिजिनल कितने टाइम्स ज्यादा है 400, और कुछ नहीं, बस इतना ही समझो कि आपको अगर स्केल फैक्टर ये दिया हुआ है 1:400 और अगर ये दिया हुआ है तो 400:1, तो ये ओरिजिनल और ये क्या मॉडल, क्योंकि मॉडल हमेशा क्या होगा छोटा होगा। लिसन एंड रिमेंबर, मॉडल इज ऑलवेज स्मॉलर देन ओरिजिनल, हमेशा क्या होगा छोटा, कभी कभी मॉडल बड़ा भी होता है, छोटे से बड़ा होता है, मतलब बनाना था छोटा, हमने उसका बड़ा मॉडल बना के रख दिया, ठीक है, ऐसा भी होता है। पर यहाँ पे यही है, देखो बोला क्या गया है, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द मॉडल इफ द लेंथ ऑफ एरोप्लेन इज 40 मीटर। अब बताया गया निकालना क्या, लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल का लेंथ निकालना, क्योंकि ये मॉडल से ये ओरिजिनल था, तो होगा क्या, होगा ये कि लेंथ ऑफ मॉडल बाई
लेंथ ऑफ प्लेन। रेशियो क्या होगा भाई, मॉडल के लिए क्या था 1, प्लेन के लिए क्या था 400। क्लियर, ठीक है। लेंथ ऑफ मॉडल निकालना है तो मॉडल का यहाँ पे हो जाएगा, प्लेन का नीचे, प्लेन का लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, प्लेन का लेंथ आपको दिया गया 40, ये मीटर में है, ठीक है। 1 कितना 400, इसको उधर भेज देंगे मॉडल, यानी कि ये इधर आ जाएगा तो 1 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करके ये कितना आएगा 1/10। ये मीटर में था, ये भी मीटर में निकला, आपको सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो, ठीक है। सेकेंड, द लेंथ इन मीटर ऑफ एरोप्लेन इफ लेंथ ऑफ द मॉडल इज 16 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ मॉडल। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में ये है लेंथ ऑफ मॉडल दिया हुआ है कितना 16 क्या सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ प्लेन निकालना है 1 कितना 400, इसको उधर भेजेंगे तो ये 6400 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेन, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना डिवाइड कर देना, यानी कि कितना आ जाएगा 64 मीटर। आसान है, आसान है, ठीक। नेक्स्ट आओ 5 नंबर। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर। डायमेंशन देखो, मॉडल है किसका, बहुत बड़ी बिल्डिंग का, मॉडल का जो डायमेंशन दिया गया है यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया गया 1.2 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर, यही ना। क्लियर हो। इफ द स्केल फैक्टर इज 1:3, स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर है 1:3 नहीं 30, यानी कि 1/30। अब यहां समझो पहले 1 छोटा है ये बड़ा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मॉडल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको ओरिजिनल को, बिल्डिंग जो कि क्या है ओरिजिनल है, यही ना। क्लियर, क्योंकि मॉडल हमेशा छोटा होता है और ये है मॉडल का। कोई दिक्कत, आपको निकालना है फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब क्या रख लो क्या लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल बाई लेंथ ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू ब्रेथ ऑफ मॉडल बाई ब्रेथ ऑफ क्या बिल्डिंग इक्वल टू हाइट ऑफ मॉडल। सब तो एक जैसा बढ़ेगा ना, इक्वल टू क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग, मॉडल का ऊपर यानी कि 1/30 के रेशियो से। कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल का लेंथ क्या था 1.2 बाई यहाँ पे लेंथ ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, इसको कर दो 1/30, यहाँ से आप लेंथ निकाल लोगे, उसी तरीके से यहाँ पे पुट करके पट करके निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट 6 नंबर, चलो। सिक्स नंबर में बोला गया ऑन ए मैप ड्रॉन टू द स्केल। देखो बच्चों, मैप पे, किसी मैप पे आपको जो स्केल दिया गया है वो स्केल है आपका 1/250, ये स्केल है, यानी कि ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है। मैप पे भारत का नक्शा इतना छोटा दिखाया जाता है, जबकि भारत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भारत, हमारा प्यारा भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भारत है। तो बच्चों हमारा प्यारा भारत बहुत बड़ा है, लाखों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है, और उसको हम इतने छोटे सी जगह पे दिखाते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, मतलब ये तो भैया आपका हो गया मैप पे छोटा छोटा, और ये क्या हो गया ओरिजिनल। भाई ओरिजिनल चीज़ बड़ा होता है, खूब बड़ा होता है, मॉडल छोटा होता है, यही ना। बोला क्या गया है, ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ द लेंथ हैज द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये मैप का है, मैप पे दिखाया गया है, मैप पे एक ट्रायंगल बनाया गया है और ABC 90 है। देखो ये है A, ये है B, ये है C 90। यहाँ पे बोला गया है AB 3 सेंटीमीटर,
BC 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ये 90। एक्चुअल लेंथ ऑफ द AB एंड BC इन किलोमीटर में निकालना है। निकालो, किलोमीटर में कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो बच्चों, अगर इसका एक्चुअल हम बताएं, ये तो मॉडल है, ये क्या है? मॉडल है, यही ना। एक्चुअल अगर हम बात करें, देखो होगा क्या, AB ऑफ मॉडल बाई A डैश B डैश अगर मानते हैं किसका? ऑफ ओरिजिनल। ऐसे ही स्टेटमेंट लिखो, इक्वल टू BC ऑफ मॉडल बाय B डैश C डैश ऑफ मॉडल। हाँ, मॉडल। तो मॉडल का था 1, इसका क्या था? 2500, 4 को 0। AB मॉडल का दिया हुआ है 3 बाय A डैश B डैश रहने देते हैं, इसका दिया हुआ है कितना? 4, इसको हम रहने देते हैं B डैश C डैश, ये था 1 बाय 2500। इसको इसके बराबर करो पहले केस में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकलेगा कितना? A डैश B डैश, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा कितना? ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये भी किस में निकला? सेंटीमीटर में। आपसे मांगा गया किस में? किलोमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे बुतरू? कितने से? 100 से। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 7.5 किलोमीटर। उसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया किसका? देखो, एरिया ऑफ प्लॉट या ओरिजिनल प्लॉट का एरिया निकालना है। तो बच्चों आपको ये मिल गया, मतलब ये वाला मिल गया और ये वाला भी मिल गया, मतलब ये लेंथ मिल गया। ओरिजिनल में कितना है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। जलपान कर लें थोड़ा, जलपान। खूब भालो भालो रे दादा रे, भालो रे। चलो, मन तृप्त हो गया। जाम का है सहारा, वरना क्या है हमारा। नेक्स्ट बच्चों देखो, अगला भी मॉडल पे है और पूछा गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो। वहाँ पे स्केल फैक्टर दिया गया सिप, और सिप के मॉडल का वो है 1:300। मतलब फैक्टर है ये 1:300 का मतलब 1/300। ये हुआ सिप, मतलब भेड़ा मैं, और ये हुआ मॉडल कटरीना कैफ। कटरीना कैफ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप 2 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। कर लियो। द एरिया, हाँ बच्चों एरिया के केस में क्या होगा? अब ऐसे देखो, एरिया के केस में क्या होगा? एरिया ऑफ मॉडल बाई एरिया ऑफ शिप। इस केस में क्या करना? इस केस में ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, इसका आप स्क्वायर कर देना। क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है, ये लेंथ का रेशियो है, समझे? ठीक है, तो ये लेंथ का रेशियो, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है, या लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। और यही अगर वॉल्यूम का बोला जाए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल बाई वॉल्यूम ऑफ शिप को हम लोग हिंदी में बच्चों बोलते हैं जहाज। जहाज। तो बच्चों जहाज का क्या हो मतलब शिप का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/300 का क्यूब। कर लियो, आंसर मिल जा तो हमरा के बता दियो कमेंट में, और कुछ प्रॉब्लम हो तो तब भी बता दियो कमेंट में कि सर प्रॉब्लम हो रहे लियो। तो जब प्रॉब्लम हो रहे लियो तो फिर अगले वीडियो में हम कंसल्ट कर दियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा।